ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का हित का बचाव करता है। इन्वेस्टर माने जो पैसा लगाता है शेयर मार्केट में। टू फेयर डीलिंग, जो भी डीलिंग होता है वो फेयर तरीका से करवाता है। कंट्रोल ओवर ब्रोकर, ब्रोकर के ऊपर कंट्रोल करता है कि भाई तुमको इस दायरे में चलना होगा, इस नियम से चलना होगा। कंट्रोल ओवर ब्रोकर। रेगुलेट द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, अपने हिसाब से चलवाता है। समझ रहे हैं? नियम टाइम टू टाइम देता है, इसको कहते हैं रेगुलेट द कैपिटल मार्केट, रेगुलेट द, समझ पा रहे? टू फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट को फिक्स करता है, रूल्स रेगुलेशन को फिक्स करता है। ये सेबी का ऑब्जेक्टिव है। तो सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, फेयर डीलिंग, कंट्रोल ओवर ब्रोकर, रेगुलेट द कैपिटल मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को डेवलपमेंट करवाता है। टू फिक्सिंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशन को फिक्स करवाता है। यह ऑब्जेक्टिव है सेबी का। ब्रोकर कौन है? ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर को कहते हैं ब्रोकर। और सब ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर का ब्रोकर, एजेंट का एजेंट, एजेंट का समझ पा रहे? मान लीजिए हम एजेंट है, हमारे अंदर में कोई एजेंट काम कर रहा, वो सब ब्रोकर है। तो डिफरेंस आता है ब्रोकर और सब ब्रोकर का। तो ब्रोकर का डिफरेंस हो जाएगा, ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और सब ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ ब्रोकर, मेंबर ऑफ ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और सब ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ ब्रोकर। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो ब्रोकर को हम कह सकते हैं इट इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक मार्केट और सब ब्रोकर को इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टॉक मार्केट, इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? एनुअल फीस, एनुअल फीस, ब्रोकर आप है तो आपको 5,000 रुपया सालाना फीस देना पड़ेगा। किसको? स्टॉक मार्केट को। किसको देना होगा? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 5,000 रुपया सालाना फीस देना होगा और सब ब्रोकर है तो आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 1,000। कितना देना पड़ेगा? और कमीशन और ब्रोकरेज, ब्रोकर का हाई होता है कमीशन ब्रोकरेज और सब ब्रोकर का लो होता है। हाई होता है ब्रोकर का और सब ब्रोकर का क्या होता है? लो होता है। डिफरेंस हम लोग कह रहे हैं ब्रोकर और सब ब्रोकर। ब्रोकर का मतलब जो रजिस्ट्रेशन लिया है और सब ब्रोकर माने ये ब्रोकर का ब्रोकर है। समझ रहे? अच्छा, ब्रोकर क्या है? मेंबर है स्टॉक मार्केट का। और सब ब्रोकर क्या है? मेंबर है किसका? ब्रोकर का है, माने मेंबर नहीं है स्टॉक मार्केट का मेंबर। कमीशन ब्रोकरेज, ब्रोकर ज़्यादा लेगा और सब ब्रोकर कम लेगा। समझ पा रहे हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है पब्लिश अनसेंसिटिव प्राइस इन्फॉर्मेशन। ऐसा इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर दिया जिससे दूसरा को फायदा पहुंच गया, उसके रिश्तेदार को फायदा पहुंच गया, इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब मान लीजिए एक बंद कमरा में मीटिंग हुआ कि शेयर का प्राइस इतना तय करेंगे, ये कल 10 बजे अनाउंस होना है, आज ही आप रिश्तेदार को फ़ोन करके बता दिए कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तुम शेयर ले लो, क्या इसका प्राइस घटने वाला है, तुम शेयर भेज दो। तो आपके रिश्तेदार को फ़ायदा हो जाएगा ना, उसके अनाउंसमेंट पे आपके रिश्तेदार को क्या हो जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप लीक कर रहे हैं इसको हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स पब्लिश अनसेंसिटिव प्राइस इन्फॉर्मेशन, अनपब्लिश प्राइस इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन अनपब्लिश है उसे आप पब्लिश कर रहे हैं, इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। पकड़े जाइएगा, पेनल्टी भयंकर है और 10 साल का जेल यात्रा है, 10 साल का। समझ रहे? बुक बिल्डिंग, जो कंपनी सेबी, जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो चाहे तो शेयर बेच सकता है बुक बिल्डिंग मेथड से। कौन सा मेथड? बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है कि 75% शेयर बेच के दिखाना पड़ेगा QIB को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। दिग्गज लोगों को शेयर बेचो, जो एक्सपर्ट लोग हैं शेयर में, एक्सपर्ट लोगों को, जो एक्सपर्ट लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उसको बेच के दिखाओ। अगर तुम लिस्टिंग को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो तुम शेयर बेच सकते हो बुक बिल्डिंग मेथड से। आप एक कंपनी है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आप शेयर बेचना चाहते हैं तो आप बुक बिल्डिंग मेथड से शेयर बेच सकते हैं। लेकिन 75% शेयर QIB को बेच के दिखाइए। QIB कौन है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ये दिग्गज लोग होता है। और 25% जनता शेयर को बेचिए, माने जनता को बेचिए। 25% जो शेयर बेच रहे हैं किसको बेचिए? जनता को बेचिए। समझ पा रहे हैं? और इसमें इन्वेस्टर प्राइस तय करेगा थ्रू प्राइस बैंड, थ्रू प्राइस। आप प्राइस तय नहीं करिएगा, आप एक प्राइस का बैंड दे दीजिए, कितना से इतना के बीच में हम प्राइस को फिक्स करना चाहते हैं, और इन्वेस्टर उस पर बिडिंग लगाएगा कि हम इतना पे खरीदेंगे, भर भर के जमा करेगा। जिस पे मैक्सिमम बिड आएगा, जिस पे मैक्सिमम बिड आएगा वही शेयर का फाइनल प्राइस माना जाएगा।
इसको हम कहते हैं बुक बिल्डिंग। क्या कहते हैं? कौन कंपनी बुक बिल्डिंग का सहारा लेगा? जिसका लिस्टिंग नॉर्म्स को सेटिस्फाइड नहीं किया है, माने कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, उस नॉर्म्स को, नियम को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, तो शेयर बेचना चाहता है तो कैसे बेच सकता है? बुक बिल्डिंग मेथड से बेच सकता है। उसका 75% शेयर किसको बेच के दिखाओ? QIB को बेचो, और बाकी शेयर किसको बेचो? इन्वेस्टर को। अब प्राइस कैसे तय होगा? थ्रू प्राइस बैंड। थ्रू प्राइस कंपनी आप तय नहीं कर सकते, आप प्राइस बैंड दो जिस पर मैक्सिमम बीट आएगा इन्वेस्टर का, मैक्सिमम लोग बोल ही लगाएंगे इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, वही वाला फाइनल प्राइस माना जाएगा। इसको हम कहते हैं बुक बिल्डिंग मेथड। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? शेयर मार्केट का क्या फंक्शन हो सकता है भाई? शेयर मार्केट रेडी मार्केट है, जब मन करेगा तब शेयर बेचेंगे। शेयर मार्केट कौन सा मार्केट है भाई? रेडी मार्केट। कौन सा मार्केट? समझ पा रहे? लिक्विडिटी मार्केट है, तुरंत पैसा मिल जाता है बेच के, 48 आवर्स के अंदर अंदर मिल जाता है। मिरर ऑफ द इकोनॉमी, देश का आईना दर्शाता है। स्टॉक मार्केट तगड़ा रहेगा ना, देश का आईना पता चल जाएगा कि भाई देश का क्या परिस्थिति है। हमारा एक कंपनी TCS का मार्केट कैप पूरा कराची स्टॉक एक्सचेंज के बराबर है, पाकिस्तान का कराची स्टॉक एक्सचेंज है उसके बराबर है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा देश कहाँ है। हमारा देश का एक कंपनी, उसका देश का पूरा स्टॉक एक्सचेंज बराबर है। समझ जाइए कहाँ पे हम लोग हैं। तो मिरर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का क्या दिखाता है? मिरर आईना की तरह काम करता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है? पक्का? वे ऑफ इनकम, इनकम का एक तरीका का वे, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और इजीली कन्वर्ट हो जाता है हमारा कैश। सिक्योरिटीज़ का मूल्यांकन भी हो जाता है। सिक्योरिटीज़ का क्या हो जाता है? मूल्यांकन हो जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के, कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर खराब है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? पक्का? मार्क करते हैं।